और चलिए सीधे बड़ी खबर से बुलेटिन का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड पहुंचे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा और अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पर कई बड़े नेता पहले से मौजूद है। कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पहले से वहां पर पहुंचे हुए हैं। जानकारी है कि अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट जब वो पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे और इसके साथ ही कई बड़े नेता पहुंच थे। और मंच पर इस वक्त कौन मौजूद है आपको बता दें, मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, तीरथ सिंह रावत हैं, विजय बहुगुणा प्रदेश प्रभारी, दुष्यंत गौतम सह प्रभारी रेखा वर्मा और चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी भी मंच पर हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, बंशीधर भगत, भीषण सिंह चौफाल, केंद्र रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सांसद अजय टमटा मंच पर मौजूद हैं। तो तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम स्थल पर अमित शाह भी पहुंच जाएंगे। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट वो पहुंचे। वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। उसके साथ ही तमाम अधिकारी और बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। पंकज राणा मेरे सहयोगी लगातार बन्नू स्कूल में मौजूद है। पंकज, क्या आपके पास जानकारी है और कितना समय लगेगा? अमित शाह कब तक पहुंचेंगे? जय, देखिए मंच पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के पहुंच चुके हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, अजय भट्ट जो राज्य केंद्रीय मंत्री हैं और माला राज्यलक्ष्मी शाह, सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, यतीश्वर आनंद, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का और गृह मंत्री अमित शाह का। 4 जो सामने कुर्सियाँ हैं ये उन्हीं नेताओं के लिए खाली हैं कि जो यहाँ पर आएंगे। और जिस तरह से अभी सूचना मिली है कि देहरादून पहुंच चुके हैं अमित शाह और जेटीसी जो हेलीपैड है वहां से जो कार्यक्रम स्थल है वहां से उसके लिए रवाना हो चुके हैं। बीच में थोड़ा वो रुके थे फ्रेश होने के लिए, उसके बाद सीधा यहां पर वो आने वाले हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको वो संबोधित करेंगे। पूरी तरह से जो पंडाल है ये खचाखच पूरी तरह से भर चुका है कार्यकर्ताओं से और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तकरीबन 1.5 घंटे से अमित शाह के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। खासकर महिलाएं यहाँ ज़्यादा आई हैं और इसके साथ साथ ही तमाम जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ जो देहरादून के विधायक है विनोद चमोली, उन्हें मंच पे जगह मिली है। इसके अलावा जो अन्य विधायक हैं भाजपा के जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं उनको पहली पंक्ति यहाँ पर जो ये पहला रो है उसमें इनको बैठने के स्थान दिया गया है। इस तरह से एक मैनेजमेंट बनाया गया है ताकि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज ना हो, विधायक भी नाराज ना हो। इस तरह का मैनेजमेंट भाजपा ने बनाया है कि विधायकों को पहली पंक्ति में बैठाया जाए, उसके बाद जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको दूसरी पंक्ति में बैठाया जाए। ये है 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार मेरे सहयोगी पंकज राणा वहां पर मौजूद हैं और उनके जरिए वहां पर इस वक्त स्थिति क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देवभूमि के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जब वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की लाइव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ है। आधी आबादी वहां पर पहुंची हुई है और इसके साथ साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचे हैं। जानकारी इस बात की है कि अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम स्थल पर अमित शाह भी पहुंच जाएंगे। अनिल बलूनी उनके साथ मौजूद हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। तो ये तमाम नेता अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। लेकिन अभी मंच की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर तमाम कैबिनेट के बड़े नेता मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, रेखा आर्य भी मंच पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह पहुंच जाएंगे। चुनावी शंखनाद आज अमित शाह यहां से करेंगे। इसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधे तौर पर लाभ महिलाओं को मिलेगा, उस योजना की शुरुआत आज करेंगे। और इसी के साथ ही आधी आबादी को साधने की भी कोशिश, क्योंकि चुनाव बेहद पास है और ऐसे में एक जो सरकार की उपलब्धि है वो सीधे जनता तक पहुंचे, जनता समझे कि क्या योजना है और कौन सी योजना का लाभ उन्हें मिल सकता है। ये बताएंगे अमित शाह। अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचेंगे। बड़ी खबर, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, ताजा अपडेट और ताजा तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनके साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हैं और इसके साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद है। पंकज, क्या अमित शाह पहुंच चुके हैं?
बिल्कुल जय, देखिए अमित शाह पहुंच गए कार्यक्रम स्थल पर, उनके सुरक्षाकर्मी की एंट्री हो गई है, राज्यसभा सांसद उन्हीं के साथ से, और ये अमित शाह मंच पर चढ़ते हुए अमित शाह पहुंच गए हैं और अब वो अभिनंदन करेंगे। मंच पर सीढ़ियों पर अमित शाह की तस्वीरें ये बीबी गंगा पर तमाम दर्शक देख रहे हैं, ये अमित शाह की सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ में हाथ उठाकर अमित शाह अभिनंदन कर रहे हैं तमाम यहाँ कार्यकर्ताओं का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए इस वक्त और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो उनके साथ में हैं, और अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम जो नेता हैं वो जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। लंबे समय से जो इंतजार था जया कार्यकर्ताओं का कि अमित शाह मंच पर पहुंचे, वो पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें अमित शाह की हैं और अब कुर्सी पर बैठेंगे, उसके बाद सीधे एक एक तमाम नेताओं का संबोधन यहाँ किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि ठीक जो वक्त था उससे आधे घंटे लेट जरूर पहुंचे हैं, लेकिन जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का वो यहाँ जरूर नजर आ रहा है। जो पंडाल है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। अभी भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, यानी कि जो भाजपा ने एक टारगेट रखा था कि इस पंडाल में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा, और वो टारगेट लगभग भाजपा का अचीव होता नजर आ रहा है। और यहाँ अमित शाह सामने कुर्सी पर बैठे हैं, वो अब ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो घसियारी कल्याण योजना है वो किस तरह की योजना है, किस तरह से उसका प्रदेश की जनता को लाभ मिलने वाला है। ये शुरुआती जो चीज़ें हैं वो यहाँ मंच पर नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके सीधे बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जो अजय भट्ट है, राज्य केंद्रीय मंत्री हैं, बोम है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक वो मौजूद हैं। और इस तरह से सबसे पहले जो शुभारंभ होता है दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ अमित शाह करने जा रहे हैं, और तमाम जो नेता हैं वो साथ में मौजूद हैं। ये प्रारंभिक जो माँ सरस्वती की वंदना होती है उसका शुभारंभ यहाँ हो गया है, और माँ सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। दीपों का प्रज्वलन पहले सबसे हमारी सनातन धर्म की प्रक्रिया का वो भी रहा है, किस तरह से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उसी आधार पर आप तमाम दर्शक देख रहे हैं कि अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और उत्तराखंड के 4 धामों को भी उन्होंने नमन किया है, माँ सरस्वती को नमन किया है, और इस तरह से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने दीप प्रज्वलित किया है, उसके साथ साथ जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम वो मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मंच पर मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो तीनों हैं भाजपा के वो इसमें मौजूद हैं, और लोकेट चटर्जी जो सह प्रभारी हैं भाजपा की वो भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमित शाह के ठीक बगल में खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड वो मौजूद हैं। ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो गया, खत्म हो गया है। अब उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि किस तरह से जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि देखिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जो है यहाँ पे। पहली ये चीज है कि जो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है उसको जनता तक उन्हें पहुंचाना है, और किस तरह से उसका लाभ लोगों को मिलेगा इसको समझाना बड़ा मुश्किल भाजपा के लिए हो सकता है, क्योंकि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर इस योजना को पहुंचाना है। जो तमाम लोग हैं, जहां भीड़ आई है ये लोकल भीड़ है। यहाँ जो देहरादून के लोग हैं, देहरादून के जो विधायक हैं उनको यहाँ लाया गया, ऋषिकेश, विकास नगर, चक्राता, उसके अलावा धर्मपुर, ब्राजपुर और इसकी जो आसपास की सीटें हैं वहां से ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम मुंशियारी की बात करें, अगर हम चमोली के सुदूरवर्ती क्षेत्र की बात करें, टिहरी के घनसाली की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो तमाम चीजें यहाँ पर है कि उन तक कैसे पहुंचना है। उन तक पहुंचाने के लिए 950 जो सहकारिता समितियां हैं उनके माध्यम से ये सीधा प्रसारण वहां पे किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए ये जो गीत चल रहा है ये उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक है, और गढ़वाली परिधान में तमाम महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं, और वो अमित शाह के स्वागत में गढ़वाली भाषा में ही इस गीत को प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये स्वागत है उत्तराखंड की संस्कृति में। इसी तरह से जो मेहमान आते हैं, तमाम जो यहाँ पर नेता आते हैं, उनका इस तरह स्वागत किया जाता है, और उसी तरह से गढ़वाली परिधान में महिलाएं अपने इस गीत को उनके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, अमित शाह के सामने रख रही हैं कि किस तरह आपका स्वागत है उत्तराखंड की देवभूमि में। इससे 2 संदेश उत्तराखंड में जाते हैं। एक तो ये कि भाजपा उत्तराखंड की संस्कृति को अपनाते हुए अमित शाह और केंद्र नेता को दिखाना चाह रही है कि वो पूरी तरह से यहाँ के परिधान में बसीभूत है, और यहाँ तमाम लोगों को साथ लेकर चल रही है। उसके साथ साथ ही चुनावों के मद्देनजर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो संख्या पहुंची है उस संख्या से भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जो कोरोना काल है उस कोरोना काल के बाद देहरादून में ये एक सबसे बड़ा कार्यक्रम यह किया जा रहा है, और भाजपा के तमाम विधायक, नेता और ये उत्साहित हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए। और इसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यह भी आकलन होगा कि किस विधायक ने कितनी भीड़ यहाँ जुटाई है, किस विधायक की कितनी संख्या रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी कि विधायकों की भीड़ कितनी रही है, उससे टिकट का आकलन
भी होगा कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ रहने वाली हैं, उसी के आधार पर यहाँ आकलन किया जाएगा। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से लोगों से आह्वान किया था कि वो अमित शाह के दौरे पर आए। अमित शाह का जो दौरा होगा उसमें शिरकत करने पहुंचे और अलग अलग जगह से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो साइड की कुछ कुर्सियां हैं वो अभी कुछ खाली हैं, क्योंकि वहाँ धूप भी है, लोग बैठे नहीं हैं। लेकिन दूसरी साइड में लोग काफ़ी संख्या में खड़े हुए हैं और 4 LED स्क्रीनें यहाँ लगाई गई हैं ताकि हर लोगों तक अमित शाह की आवाज़ को पहुँचाया जा सके। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें ये हो रही हैं। गढ़वाली अभी गीत से अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। ये वो गीत है जो अमित शाह के स्वागत के लिए बनाया गया है और इसमें जो मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना है उसका भी जिक्र किया गया है गढ़वाली भाषा में कि किस तरह से इस योजना से यहाँ की जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में बैठी महिलाएं हैं जो पशुपालन करती हैं, अपने घरों से दूध बेचकर तमाम अपना घर को चलाती हैं, घर का खर्चा चलाती हैं, उनके लिए ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन बड़ी वजह ये रहेगी कि इस योजना को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया जाएगा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो महिलाएं बैठी हैं, जो आज भी घास काटने गई हैं, हालांकि यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, ये VIP प्रोग्राम है, लेकिन कुछ महिलाएं अभी भी प्रदेश की ऐसी हैं जो जंगलों में घास काट रही होंगी, अपने पशु के लिए चारा बीन रही होंगी। उन महिलाओं तक ये संदेश पहुंचाना है ताकि उन्हें ये भरोसा हो जाए कि भाजपा आपके हित में काम कर रही है। कांग्रेस को ये जताना है कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण कामों में एक महत्वपूर्ण काम मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना भी है। सहकारी समितियों के माध्यम से इस योजना को सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाना है, उस महिला तक पहुंचाना है जो घास काटकर अपनी गाय का पेट भरती है, अपने घर का पालन पोषण करती है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ हो जाती हैं कि किस तरह से लोगों को इसको बताना होगा। हालांकि जो संख्या है यहाँ पर वो काफ़ी बड़ी संख्या है और लोग ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से भाजपा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रही है। इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, बुके देकर उनका स्वागत किया है। पिछली बार जब अमित शाह आए थे लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी 2017 के बाद से जब से सरकार बनी, महिलाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे महिलाएं सशक्त हों, इस पर सरकार ने फोकस किया है। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अजय भट्ट मौजूद हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है, अमित शाह का सम्मान किया जा रहा है, सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मान कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। तो उत्तराखंड की संस्कृति और उसकी पहचान, उसी से जुड़ी हुई चीजें देकर गृह मंत्री अमित शाह को सम्मानित किया गया। इसके बाद लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, स्टॉल उठाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मान कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जब गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम को, तो सुनना होगा कि क्या प्रमुख बातें रहती हैं। मुख्य तौर पर घस्यारी योजना का शुभारंभ हो रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार का फोकस है। मंच पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को सीएम पुष्कर सिंह धामी शॉल उठाकर सम्मानित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम और यहीं से चुनावी शंखनाद भी हो रहा है और लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर और वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका सम्मान किया। अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं और ये देखिए अमित शाह को जानकारी दी जा रही है तमाम योजनाओं के बारे में। सीएम धामी ने अमित शाह का स्वागत किया, सम्मान किया। अब से थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी होगा। दरअसल सीएम घस्यारी योजना जिसका शुभारंभ आज होने जा रहा है, आधी आबादी के लिए ये बहुत लाभदायक है, जिसके बारे में जानकारी पहले से सरकार की तरफ से दी जा रही थी और आज इसकी शुरुआत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। लेकिन यहीं से चुनावी शंखनाद, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से आप ये कह सकते हैं बीजेपी का। तमाम बड़े नेता आप मंच पर देख रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। द्वीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। देहरादून के बन्नू स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया है। लगभग हजारों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। 5000 लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट का पहले से बंदोबस्त था और खचाखच भीड़ है इस वक्त। तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यक्रम की, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून के बन्नू स्कूल में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसके बाद
एक चुनावी बैठक भी होगी, रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे हुए हैं और 1:30 बजे के आसपास एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। उस बड़ी बैठक में बीजेपी के बड़े नेता मौजूद होंगे। ये तस्वीरें देखिए, कार्यक्रम की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। बन्नू स्कूल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक तस्वीर दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम स्थल की लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री घनश्यारी योजना का शुभारंभ करने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं और उसी के बारे में वो इस वक्त समझ रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो उस योजना से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही है। एक बुकलेट भी जारी किया गया जिसमें उस योजना के बारे में जानकारी दी गई है। महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा, कैसे महिलाएं रोजगार से जुड़े, कैसे वो स्वावलंबी बने और इसके साथ साथ कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए, इसी पर सरकार का फोकस है। लेकिन चुनावी समय है और चुनावी मौसम में इस तरीके की योजनाएं जब सामने आती हैं तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि आधी आबादी, एक बड़ा वोट बैंक जिसे साधने की भी कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। जोश में कार्यकर्ता हैं, भारी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसके बाद अब कार्यक्रम के बारे में, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानकारी दी जा रही है और उसी से जुड़ा हुआ वीडियो भी इस वक्त चल रहा है। एवं सहकारिता मंत्री आधुनिक भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित भाई शाह जी के संकल्प सहकारिता से समृद्धि, मानव जीवन कल्याण की आधारभूत संरचना को माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी की प्रेरणा से निर्माण गंगा अमृत गंगा जल परियोजना उत्तराखंड की मातृशक्ति के स्वयं सहायता समूह द्वारा आत्मनिर्भर भारत व महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरा नाम संगीता देवी है। हम लोगों को कृषि द्वारा यहाँ पे रोजगार काम रखा है। खेती न होने के कारण हम महिला लोग बेरोजगार घर में थे। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड देहरादून, जो उत्तराखंड सहकारिता विभाग का शीर्ष सहकारी उपक्रम है, प्लास्टिक व हानिकारक तत्वों के पात्रों के स्थान पर प्रदेश के मेहनतकश कुम्हार परिवारों के द्वारा निर्मित शुद्ध मिट्टी के कलशों गंगाजली में मां अलकनंदा व मां भागीरथी के संगम स्थान देवप्रयाग, जहां से समूचे विश्व में दोनों महान जीवनदायिनी अमृत स्रोतों को मां गंगा के नाम से पूजा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में 5100 मंत्रों से अभिमंत्रित कर विश्व जन कल्याण हेतु प्रेषित किया जा रहा है। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन का उद्देश्य प्रदेश की मातृशक्ति को रोजगार से लाभान्वित कर आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाना है। वो कोविड महामारी में माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित अतिथियों को सर्वप्रथम भेंट किया जा रहा है कुम्हारों की आय वृद्धि, मातृशक्ति की आय वृद्धि और भारत के प्रत्येक घर में शुद्ध गंगा जल प्रवेश करेगा, इस योजना का उद्देश्य। हम अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय भट्ट जी